बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पियो कदम दूज बेर माया मिने, दूज बेर माया मिने, तुझ कारण आए खसम मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे। गुण धनी के याद कर, गुण धनी के याद कर, पकड़ पियो के पाए, पकड़ पियो के पाए, सुखे बैठ सुख पाल में, सुखे बैठ सुख पाल में, देसी वतन पहुँचाए, देसी वतन पहुँचाए, देसी वतन पहुँचाए, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे। खेल हंस कर बातड़ी, खेल हंस कर बातड़ी, पहचान अपना पियो, दो बेर धनी तुझ कारने, दो बेर धनी तुझ कारने, आए जान अपना जियो, आए जान अपना जियो, आए जान अपना जियो, मेरे जीव सुहागी रे, मेरे जीव सुहागी रे। आप कहियो अपने साथ को, आप कहियो अपने साथ को, जो तुझे खुले वचन, जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सजन, पर तो भी अपने सजन, पर तो भी अपने सजन, मेरे जीव सुहागी रे,
मेरे जीव सुहागी रे, जिन छोड़े पियो कदम, दूजी बेर माया मिले, दूजी बेर माया मिले, तुझ कारण आए खसम, मेरे जीव सुहागी रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोय चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ का चौथा सागर चल रहा है, जिसमें श्यामा मरानी का पहला सिंगार चल रहा है। तो उसमें अभी अगली चौपाई को लेते हैं। नैन तीखे अति अनियारे, सखी ए छवि कही न जाए, आधे घूंघट माशूक को निरखत नैन चिरछाए। श्यामा महारानी के नैन जो है वो बहुत ही तीखे, सुहावने और रस के भरे हुए हैं। उनकी जो बाकी चितवन है उसका वर्णन इंद्रावती जी कह रही है, बहुत ही सुंदर है। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि कितना मोह लेती हैं वो अपनी रूहों को और राजी महाराज को, जबकि वो अपनी छवि से, नैनों की छवि, अनियारे नैनों से किसी की तरफ देखती है। आधे घूंघट माशूक को निरखत नैन तिरछाए, ये भी उनकी एक अदा है, ये उनकी एक छवि है, जबकि वो आधे घूंघट से नैनों को तिरछा करके राजी महाराज को देखती हैं। ये एक प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिसमें कि पूरे नैनों से ना देखकर आधे नैनों से देखा जाता है और मुस्कुराया जाता है। तो अपने माशूक को राजी महाराज, श्यामा मरानी जो है अपने माशूक राजी महाराज को घूंघट, आधे घूंघट से नैनों को तिरछा करके देखती हैं और बहुत ही उनकी ये छवि सुंदर लगती है। सब अंग उमंग करत है, करने बात रहमान, दिल माशूक का देख के खेचत है प्रेम भाव। श्यामा मरानी के अंगों में प्रेम प्रेम और इश्क इश्क भरा हुआ है, और सभी अंग राजी महाराज से मिलन के लिए हमेशा उमंग में ही रहते हैं। राजी महाराज की बात सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको निहारने के लिए और उनके इश्क को पाने के लिए वो जो है हमेशा उमंग में और तत्पर रहती हैं। और राजी महाराज की सही उपयुक्त समय को देखकर उनके दिल के अनुसार वो अपने प्रेम बाण नैनों से राजी महाराज के ऊपर चलाती हैं। कहा कहूं नूर तारन का, सेत लालक लिए, काजल रेखा अनियों पर अंग असल ही दिए। वो कह रहे हैं जो पुतली और पुतले के बीच में जो तारा है उसके नूर के बारे में आपको क्या कहूं, और उस पुतली के चारों तरफ जो सफेद भाग है जिसमें लाल डोरे हैं, और जो ये काजल की रेखा है जो पूरी किनारे तक गई हुई है, इसके बारे में आपको क्या कहूं, ये परमधाम के असल नूर से ही बने हुए हैं। तिन तारन में जो पुतलियां माहे नूर रंग रस, क्यों देखे प्यारी नैनो, साम सामी अरस परस। इन तारों के बीच में भी एक बिंदी जैसा होता है जिसको पुतली करके उन्होंने कहा, जिसका कनेक्शन हमेशा दिल से होता है। वो कह रहे थे तारन में जो पुतलियां माहे नूर रंग रंग रस, उन पुतलियों में इश्क के रंग और रस भरे हुए हैं,
और राजी महाराज बहुत ही प्यार भरी नजर से अपनी माशूक से श्यामा महारानी को देखते हैं। ऐसे लगता है दोनों आपस में आमने सामने बैठकर प्रेम का वार्तालाप कर रहे हैं। चकलाई चंचलाई की छवि होए नहीं वर्णन, सो जो धनी देवे पट खोल के तो तभी उड़े एतन। वो कह रहे हैं उनके नैनों की चंचलाई और चतुराई, जो सॉफ्टनेस है, जो प्रेम से भरे हुए हैं, जो उन्माद उनमें उनके नैनों में दिखाई देता है, उसका वर्णन यहाँ के शब्दों में नहीं हो सकता है। ये तो राजी महाराज की मेहर ही हो सकती है किसी रूह के ऊपर कि वो उसके हृदय के सारे कपाट दरवाजे जो है वो खोल दे और रूह इस तरह की शोभा को देख ले। लेकिन ऐसा यदि इस फर्श पे हो जाए, अर्श में तो यह हमेशा ही होता है, लेकिन यदि फर्श पे हो जाए तो रूह के सारे तन जो है वो छूट जाए, तन के बंधन। बंके भ्रौ भ्रकुटी लिए शोभित गौर अंग 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 भूकन भूकन करत माहो माही जंग। श्यामा महारानी के बांके नैन जो है वो ऊपर भ्रकुटी ऐसे करके उनकी आईब्रो है जो काले रंग की है, और ये गोरे और काले का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि श्यामा महारानी का मत्था जो है वो गोरा है, लेकिन उस पे जो भ्रकुटी की शोभा है वो काले रंग की है। अंग, उनके जितने भी अंगों में भूषण है वो सभी आपस में उनकी रोशनियां आपस में जंग करती हैं। दो जड़ाब अद्भुत सात रंग नंग झाल, सूक्ष्म झाल शोभा अति बड़ी झाई उठत माहेघर। श्यामा महारानी ने जो कानों में झाले पहने हुए हैं वो कह रहे हैं उसमें 7 नगों के रंगों की शोभा आई हुई है, और शोभा, झाल तो कहने को बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी शोभा बहुत ही बड़ी है। आगे चलते, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई थी इसलिए। दो जड़ाब अद्भुत सात रंग नंग झाल सूक्ष्म झाल शोभा अति बड़ी झाई उठत माहेगाल। और इन झालों की शोभा जो है राजी महाराज के गालों में दिखाई देती है। फूल झालों के मुख पर शोभा लेत अति नग, तिन नगो जोत उठत तिनके अनेक तरंग। श्यामा महारानी की जो झालों की शोभा है वो उनके गालों में दिखाई देती है, और उनकी जो ज्योति है वो और उसकी तरंग जो है पूरे परमधाम में फैल जाती है। ऊपर किनार साड़ी शोभित लाल नीली पीली जर, छवि फब बनी कोई भात की, सेथे लबने झाल ऊपर। वो कह रहे हैं ऊपर से साड़ी का किनारा पल्ला आया हुआ है जैसे कि हम सभी ओढ़ते हैं, और उसके किनार पर लाल नीली पीली इस तरह की सारी शोभा बनी हुई है। इसकी छवि जो है वो मांग से आते हुए, ये बालों से होते हुए कानों के पीछे से सारी शोभा आई हुई है पल्ले की, जो श्यामा महारानी ने साड़ी पहनी हुई है। एजो कांगरी इन नंग की शोभित माही किनार, गौर नीलवट श्याम केसों पर जाए अंबर लगी झलकार। और इसके किनारे पर जो कांगरी है, जैसे कि 3 तो रंग बताए हैं, लाल नीली पीली जर, और ऊपर से ये जो इसके किनारे कांगरी आई है वो उसकी कांगरी बहुत शोभायमान होती है। वो गोरे गालों से होते हुई यहाँ तक ऐसे पूरा उनका पल्ला आया हुआ है। शोभा कहूं अंग माफक इन सुपन जुबा अकल, सो क्यों पहुंचे इन स्वरूप को जो बीच कायम बका असल। वो कह रहे हैं इन अंगों की शोभा को मैं कह तो रही हूँ, लेकिन इनके लिए मुझे यहाँ पे सुपने की जुबान में कोई भी शब्द नहीं मिलते हैं। तो सोचिए कि इस स्वरूप तक मेरे ये शब्द या ये जो श्रृंगार में वर्णन कर रही हूँ ये कैसे पहुंचेगा, जो अखंड परमधाम में हमेशा ही कायम है। और यहाँ पे जितने भी शब्द इस्तेमाल करती हूँ वो सब फना होने वाले हैं। तो फना के शब्दों से अखंड कायम घर के श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर पा रही हूँ। गौर रंग अति गालों के ए रंग जाने इनके तन, अचरज अद्भुत याही देखे जो है अरस मोमिन।
वो कह रहे हैं श्यामा महारानी के गालों का रंग जो है वो बहुत ही गोरा है, और इसमें जो रंग लालिमा मिला हुआ है, इस पूरे रंग को उनके तन जो परमधाम की रूहें हैं वही उनके असल स्वरूप को पहचान सकती हैं और चितवन से देख भी सकती हैं। यही सबसे बड़ा अचरज और अद्भुत है, जो कि सिर्फ परमधाम के मोमिन ही इस शोभा को देख सकते हैं, अन्य कोई भी इन शोभाओं को देख नहीं सकता, उसकी पहुंच यहाँ तक नहीं हो सकती है। मुख चौक नेत्र नासिका निहायत शोभा अदंत, मुरली नासिका तेज में शोभे नंग मोती लटकन। श्यामा महारानी का जो मुखार बंद है, उसमें जो नयन है, नासिका है, सब बहुत ही शोभायमान ऐसे घड़े हुए हैं, जैसे लगता है कि मत इनको सिर्फ यहीं पे ही होना चाहिए। तो बहुत ही शोभा है और बहुत ही सुंदरता से ये सभी उनके मुखारबिंद शोभायमान है, और नाक में उनके मुरली शोभित हो रही है, और उसमें जो मोती लटक रहा है वो पूरे परमधाम में उसका तेज है। एक खसखस के दाने जेता नंग रोशन अंबर भराए, क्यों कहूं नंग मुरली का ये जुबा इत क्यों पहुंचाए। एक खसखस के दाने जितना छोटा चीज भी अगर परमधाम में होती है तो उसकी भी रोशनी पूरे परमधाम में अंबर और आसमान और जमीन में फैल जाती है। तो वो कह रहे हैं कि मुरली के बारे में क्या कहूं, वो तो बड़ा थोड़ा सा भूषण है, इस जुबान से उसका वर्णन नहीं हो सकता कि यदि कितना उसकी नूर है पूरे परमधाम में फैला हुआ है। हक्के अंक का नूर है ए जो अरस बका खाबंद, ये छवि इन स्वरूप की क्यों कैसी मत मद। राजी महाराज के अंग का नूर जो है वो है श्यामा महारानी है, और श्यामा महारानी का नूर तो हम सभी को मालूम है कि रूहें हैं। ये अर्श के खाबंद हैं। इस स्वरूप की छवि को यहाँ पर वर्णन करना बहुत ही मंद बुद्धि का काम है, लेकिन फिर भी राजी महाराज का हुक्म हिकमत करके इस सारी शोभा को यहाँ पर वर्णन करा रहा है। दंत लालक लिए मुख अधूर, क्यों कहूं रंगे लाल, जो कछु होबे पहचान तो क्यों दीजे इन मिसाल। अधरों के बीच से उनके सफेद और लालिमा युक्त दांतों की शोभा दिखाई देती है, इसका रंग आपको कैसे कहें। यदि किसी रूह को कुछ थोड़ी सी भी पहचान होगी तो क्यों दीजिए इन मिसाल। तो सोचिए कि आपको उनकी उपमा देने के लिए कोई शब्द नहीं मिलेंगे, और आपको लगेगा कि मैं उपमा क्यों दे रही हूं जो उस तक पहुंच ही नहीं रही है। सुंदर स्वरूप श्यामा जी को अखंड अरस सिंगार, रू मुख निरख्यो चाहत उर पर लटकत हार। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी का मुखार बिंद बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये अर्श के सुभान है और इनका श्रृंगार भी अर्श का ही है, जो कि नूरी है और चेतन है। श्यामा महारानी के मुखार बिंद को देखने हर रूह की चाहत होती है, और उनके हृदय कमल पे सारे सातों हार विराजमान हैं। अब हारों का वर्णन क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक हार मोती निर्मल और मानिक ज्योत धरत, तीसरा हार लसनिया यो शोभा ले तटन। पहला हार मोती का है, दूसरा मानिक का है, और तीसरा लसनिया का हार है। और वो कह रही है इनकी शोभा जो है वो पूरे परमधाम में फैली हुई है, उसकी ज्योत और रोशनी का वर्णन नहीं हो सकता। चौथा हार हिरण का, पांचवा सुंदर नीलवी, इन हारों बीच दुग्ध की देखत शोभा अति भरी। जो चौथा हार है वो हीरो का हार है, पांचवा हार जो है वो नीलवी का हार है, और इन सभी हारों के बीच में जो पेंडल जिसको दुगदुगी कहती हैं वो लगे हुए हैं, और इनकी शोभा अपरंपार है। क्यों कहूं नंग दुगदुगी ए पांचों सेन्या चढ़ाए, जंग करे माए जुदे जुदे पांचों अंबर में ना समाये। वो कह रहे हैं इस दुगदुगी में 5 नगों की शोभा है, ऐसे लगता है उनसे जब नूर निकलता है कि ये पांचों एक नहरें 5 निकल रही हैं, और जाके अंबर में आसमान में जाकर सब अपनी अलग अलग रोशनी बिखेरती हैं। पांचों ऊपर हार हेम का, मुख मोती सिरे निर्वी, ए हार अति विराजत जड़तर चंपकली। वो कह रहे हैं 5 हारों के ऊपर एक चंपकली का सोने का हार है, जो बहुत ही जड़ा हुआ और चौड़े फैलाव वाला है, ये विराजमान है श्यामा महारानी के कंठ पे। 5 पाने पुखरा जरी माहे जड़ित चंपकली का हार जो उर ऊपर लटकर।
तो इस प्रकार से ये जो चमकली का हार है वो गले से लेके हृदय कमल तक आया हुआ है, जिसमें बहुत सारी लड़ियां हैं। ऊपर चोली के कांटले बेल लगत कांगरी, ऊपर चंपकली के मोती मानिक पाने धरी। वो कह रहे हैं ये जो चंपकली का हार है, ये जो उनकी चोली है उसके ऊपर से होता हुआ ऐसे घूमा हुआ है, और उसकी जो कांगरी है और जो ब्लाउज की कांगरी है वो दोनों आपस में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पांच लरी चीड़ तिन पर कंठ लगाई सोए, रंग नंग धात अरस के जुबा सिफत के हुए। वो कह रहे हैं सातवां हार जो है वो चीड़ का हार है, जो कि कंठ से यहाँ गले से मिला हुआ है। इसके जो नग हैं उनके रंग हैं, और जो वहां की धातु है उसका सिफत इन शब्दों में नहीं हो सकता है। सात हार के फुम्मक जगमगे सातों रंग, मूल बंद बेली बेनी तले बन रहे ऊपर अंग। वो कह रहे हैं इन सातों हारों की डोरियां और उनके जो फुम्मक है वो श्यामा महारानी के पीठ पे, उनकी जो चोटी है उसके नीचे शोभायमान हो रहे हैं। बाजू बंद दो बने जरी फुम्मक लटकत, हीरे लसनिया नीलवी देख देख रूह अटकत। श्यामा महारानी के हाथों में जो उन्होंने बाजू बंद पहना हुआ है, दोनों बाजुओं में उसके फुम्मक जो है वो लटक रहे हैं, जिसमें हीरा लसनिया और नीलवी की रोशनी है, और रूह अगर इसको देखती है तो इसमें ही अटक जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही श्यामा महारानी हिलती या डुलती है, बिल्कुल वैसे ही उनकी अदा और उनकी छवि के साथ ये फुम्मक भी हिलते डुलते हैं, और उसके साथ ही उनकी जो रोशनी है वो भी पूरी तरह से ऐसे हिलती डुलती है, जिसके कारण से रूह का मन उससे आकर्षित हो जाता है। नवरतन नग चूड़ के अरस धात न शोभा सुमार, चूड़ जोत जो करते आकाश नामाए दलकार। श्यामा महारानी ने ये जो बाजुओं में 9 चूड़ी पहनी है, उनमें 9 रंग के रतन जड़े हुए हैं, जिनकी जोत जो है जो रोशनी है वो आकाश तक समाने नहीं पाती है। नव रंग रतन चूड़ के जुदी जुदी चूड़ी झलकत, जोत सो जोत लरते शोभा रस कहूं क्यों कर। वो कह रहे हैं ये जो 9 रंग के रत्न जड़े हुए हैं चूड़ में, उनकी जुदी जुदी झलकार आसमान में दिखाई देती है, और वो आपस में एक जोत से दूसरी जोत जो है वो लड़ती है। परमधाम की ऐसी अनुपम शोभा का वर्णन इंद्रावती जी कह रही है, मैं इस मुख से कैसे करूं। हर 3 से 4 चौपाई के बाद इंद्रावती ये शब्द जरूर कहती हैं कि मेरे कोई भी शब्द परमधाम की शोभा तक नहीं पहुंच रहे हैं। अनंत ज्योत इन धात में, इन नंग में ज्योत अनंत, अनंत ज्योत रंग रेशम, तीनों नरमाई एक सिफत। वो कह रहे हैं वहां की धातु में, वहां के नग में, वहां के रंग में अनंत तरह के नग रोशनियां दिखाई देती हैं, और इनमें जो नरमाई और चेतनता का जो गुण है वो अपने आप में तो पहले से ही शामिल है। कंचन जड़ित जो कंकनी, माहे बाजत झंझनकार, बेल फूल नकश जड़े झलकत नूर किनार। वो कह रहे हैं जो श्यामा महारानी ने 9 चूड़ों के आगे जो सोने की कंकनी पहनी हुई है, कंकनी उसका नाम ही है कि वो थोड़ी सी बजती है, तो उसकी हल्की हल्की कंकनी से शोभा आवाज मधुर ध्वनि निकलती है, और ये कंकनी पे कई तरह के बेल फूल तरह की नक्शकारी हुई हुई है, और ये चूड़ के किनारे पर शोभायमान है कंकनी। निर्मल पहुंची नवघरी, 5 5 दो के नंग, अरस रसायन में जड़े करत मिनो मिने जंग। निर्मल पहुंची नवघरी, और इसके आगे नवघरी पहनी हुई है श्यामा महारानी ने, 5 5 दो के नग, जिसमें 5 तरह के नग विराजमान हैं। अरस रसायन में जड़े, ये परमधाम की धातु में ही ये जड़े हुए हैं नग, और आपस में एक दूसरे की रोशनी को काटते हुए जंग करते हैं। हतीरे लेके क्यों कहूं नरम हाथ उज्जवल, रंग पहुंचे का क्यों कहूं इत जुबा न सके चल। वो कहने हस्तकमल की जो महीन महीन लकीरें हैं उनके बारे में आपको क्या कहूं, बहुत ही उज्जवल और नरम है, और पहुंचा, जो पहुंचा इसको कहते हैं, इस पहुंचे पर ये लकीरें विराजमान है, इस जुबा न सके चल। वो कह रहे हैं लेकिन मेरी जुबा वहां का वर्णन करने के लिए
सही उपयुक्त जगह नहीं है, क्योंकि मुझे उनका वर्णन करने के लिए कोई सही उपमा नहीं मिलती है। इसलिए 5 अंगुरियां पतली, जुदी जुदी पांचों जिनस, अरस अंग की क्यों कहूं उज्जवल लाल रंग रस। वो कह रहे हैं 5 उंगलियां जो श्यामा महारानी के हाथ में विराजमान है, उन वो बहुत ही पतली और लंबी हैं, और पांचों अलग अलग साइज की हैं। हम सभी जानते हैं सभी उंगलियां जो है वो थोड़ी सी, बीच वाली बड़ी, उसके अगल बगल वाली, इस तरह से। वो कह रहे हैं पांचों उंगलियों के अलग अलग जो है साइज है, लेकिन सभी पतली और लंबी हैं। और इनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं, ये तो उज्जवल में लालिमा मिले हुआ इसका रंग है। 8 रंग के नंग की पहनी जो मुदरी, एक कंचन एक आरसी शोभित 10 अंगुरी। कह रहे हैं श्यामा महारानी ने 8 उंगलियों में 8 रंग की मुदरी पहनी हुई है, अंगूठियां पहनी हुई हैं, और एक हाथ में उनके आरसी है और एक हाथ में उनके सोने का छल्ला टाइप का है। इस प्रकार से 10 उंगलियों में उनकी शोभा जो है वो विराजमान है, आभूषणों की शोभा। अंगूठे हीरे की आरसी, 10वीं जड़ित अतिसार, एजो दर्पण माहे देखत अंबर नमाए झलकार। वो कह रहे हैं अंगूठे में जो उन्होंने हीरे की आरसी पहनी हुई है, जो रत्नों से जड़ित है, और उसमें जो दर्पण लगा हुआ है, उसमें श्यामा महारानी अपने श्रृंगार को ऐसे करके देखती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। और इस आरसी की शोभा अंबर में, पूरे आसमान में फैली हुई है। नख निमोना देव मीरका, सोमे दिया न जाए, एक नख जरे की जोत तले के कोट सूरज ढप पाए। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी के नाखूनों की जो शोभा है उंगलियों के ऊपर, वो कह रहे हैं उनकी महिमा यदि मैं कहूं तो एक नख की ज्योति के सामने भी करोड़ों सूर्य भी ढक जाए, इतना एक एक नख में एक एक जर्रे में नूर है। तो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं यहाँ के जो है रोशनी का, सूरज का, उसको उपमा कैसे दूं। अब कहूं अरस चरण कमल की, जो अरस रूहों के जीवन, वसत हमेशा चरण तले, जो अरवा अरस के तन। वो कहने अब मैं चरण कमलों की बात कहने जा रहा हूं, जिनको, जो रूहों के जीवन है, जीव की जीवन है, जो प्रकरण में आया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, जिसपे हम लोगों ने बात भी करी। तो वो यहाँ उसी बात को कह रहे हैं कि जो रूहों के जीव को जीवित रखने वाले श्यामा महारानी के चरण कमल है, अब मैं उनका वर्णन करने जा रही हूँ। वो कह रहे हैं जो परमधाम की रूहें होती है वो इन चरणों के तले हमेशा बसी रहती है, उनको कहीं और नहीं जाना होता है। चरण तली अति कोमल, रंग लाल लाके दोए, मिही रेखा माहे कैविद ए वर्णन कैसे हुए। वो कह रहे हैं चरणों की जो तली है, जो नीचे का हिस्सा होता है, ऊपर चरण होते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है, उसमें एक तरफ एड़ी होती है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ पंजा होता है, और बीच में एक तरह की गहराई होती है जिसको लाक कहते हैं। और ये पूरा जो है सफेद रंग के, गोरे रंग के हैं, और इसमें लालिमा मिक्स है। एजो सलूकी चरण की निपट शोभा सुंदर, जो कोई अरवा अरस की शुभ रहे तहड़े अंदर। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी के चरण कमलों की बनावट इतनी सुंदर है और उसमें आभूषण इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि ये शोभा को यदि कोई परम धाम की रूह अपने हृदय में बसाती है तो ये उसके दिल पर अंकित हो जाते हैं। कोई नहीं इनका निमूना पहुंचे अति शोभित, टांकन बूटी काड़े एड़िया, पांव तली अति झलकत। वो कह रहे इनका इस दुनिया में कोई भी निमूना नहीं है। पहुंचे अति शोभित, श्यामा महारानी का ये जो पैरों का पंजा है बहुत ही शोभायमान है, और उसके ऊपर एक जो गोल सी घूटी की शोभा होती है उसका वर्णन कर रहे हैं, उनकी एड़ियों का वर्णन कर रहे हैं, उनके पंजे का वर्णन कर रहे हैं, और पांव की जो तली है वो भी, उसकी शोभा भी पूरे परमधाम में फैली हुई है। छवि फब सब देख के इन चरण तले बसत, ए सुख अरस रूहे जाने जिनकी ए निस्बत। इन चरण कमलों की बाकी चितवन छवि और उनकी जो प्रेम और इश्क है उसको देख कर रूहें यहीं पर ही बस जाती हैं।
और इस सुख को जानती भी परम धाम की रूहें हैं, जिनका राजी महाराज के साथ कोई ना कोई निस्बत या नाता होता है। चारों जोड़े चरण के झांझर घूंगर कड़ी, कांबिये नंग अरस के जानों के चारों जोड़े जड़ी। श्यामा महारानी के दोनों चरण कमलों में 4 आभूषणों की शोभा है, जो कि झांझरी, घुंगरी, काबी और कलड़ा है। ये चारों आभूषण बहुत ही सुंदर से शोभायमान हो रहे हैं। नंग नीले पीले झांझरी और मोती मानिक पाने जरी, निर्मल नाके कंचन रंग लाल लिए घुंगरी। झांझरी में जो नग हैं वो नीले और पीले रंग के हैं, और बीच में मानिक और पन्ना की भी शोभा है। और जो घुंगरी है उसने लाल रंग की घुंगरी है। घुंगरी का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे से घुंघरू हो। ऐसी घुंगरी जो चलते समय बहुत ही मधुर ध्वनि बिखेरती है। और सोने के जो है वो झांझरी घुंगरी जो है वो सोने के तार में सारी घुंगरियां पिरोई हुई है और चलते हुए मधुर ध्वनि सुनाई देती है। और इनका रंग जो है वो लाल रंग का है। गांठे वाले रसायन की अरस के 5 नंग, घुंगरी नाको बीच पीपर, फुम्मक करत जबेरो जंग। अरस में जो 5 नग है वो वहीं की रसायन मतलब वहीं की धातु से उनको गढ़ा गया है, बनाया गया है। और घुंगरी के जो फुम्मक करत जबेरो जंग, घुंगरी में जो पिरोए गए हैं ये घुंघरू, उसमें से जो शोभा बनती है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ये पीपर मुझे नहीं मालूम ये किसको कहते हैं। पीपर भी एक आभूषण जैसा ही कुछ होता होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका वर्णन आभूषणों का चल रहा है। तो पीपर भी एक आभूषण होता होगा जिसको श्यामा महारानी ने ये घुंगरी के साथ उसका वर्णन किया जा रहा है। और उसमें जवेरों के नगों की शोभा है। हीरा लसनिया हेम के कड़ी जोत झलकत, नीलवी कुंदन कांबिये जानो जोत एही अनंत। उसके ऊपर झांझरी घुंगरी काबी कलरा जो कड़ी पहनी हुई है, कड़े जैसी जो शोभा है, जो गुजरात में अधिकतर लोग मोटा सा कड़ा पैरों में पहने रहते हैं, यहाँ पर एक पतली सी कड़ी श्यामा महारानी ने पहनी हुई है। वो कह रहे हैं उसके अंदर हीरा लसनिया और सोने की सारी शोभा है, जिसकी झलकार जो है वो आसमान में समाने नहीं पाती है। नीलवी कुंदन कांबिये जानो जोत एही अनंत, और इसमें नीलवी और जो कांबी की शोभा है, झांझरी घुंगरी कांबी की जो शोभा है उसमें कुंदन और नीलवी की शोभा है। और ये सारी शोभाएं ऐसे लगती हैं जैसे कि इससे बड़ी कोई शोभा ही नहीं है, ये सबसे बड़ी शोभा है। बोलत वाणी माधुरी चलत होत रंकार, खुशबोए तेज नरमाई जोत को नहीं पार। वो कह रहे हैं जब श्यामा महारानी चलती हैं तो ये बहुत ही मधुर ध्वनि इनसे निकलती है। खुशबुएं, और चारों तरफ तो खुशबू और उसका जो तेज है वो फैला रहता है। और इन सभी आभूषणों की नरमाई के बारे में आपको क्या कहें, बहुत ही ये नरम है और जोत को नहीं पार, और इनकी जोत का तो कोई पारावार ही नहीं है। अंगुरिये अनवट बिछुआ, पाने मानिक मोती सार, स्वर मीठे बाजत चलते करत हैं झलकार। और पैरों के सभी अंगूठे में जो है वो अनवट की शोभा है, और सारी उंगलियों में बिछुआ की शोभा है, जिसमें मानिक मोती विराजमान है। और जब श्यामा महारानी चलती हैं तो ये बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से ये श्यामा महारानी के चरण कमलों की शोभा है। नख अंगूठे अंगुरियां अंबर नामाए झलकार, ढापट कोटक सूरज और शीतलता सुखदायक। वो कह रहे हैं नख उंगलियों के ऊपर जो नख की शोभा है वो ऐसे लगता है जैसे उनकी रोशनी पूरी आसमान तक, सागर पूरा जा रहा है, और उसके नीचे जो है इस कालमाया ब्रह्मांड के करोड़ों सूरज जो है वो उसके नीचे छुप जाते हैं। एक नख के तेज सो ढापत के कोट सूर, सो कहूं कोटान कोट
टक तो ना आवे एक नख के नूर। वो एक नख की रोशनी के आगे करोड़ों सूर्य ढक जाते हैं। वो कह रहे हैं मैं इसके बारे में इस बात को और आपको बार बार क्या कहूं। कोई भात तरह जो अरस की पेट पासे उर अंग सब, हाथ पांव कंठ मुख की किन्वित कहूं इस सुख। तो समय समाप्त होने वाला है। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते क्योंकि चरणों की शोभा खत्म हो गई है और बाद में उनके पासों की शोभा शुरू होगी जो कि कल शुरू करेंगे। तो चौपाई यही दोहराते हैं। ए नख के तेज सो ढापत है कै कोट सूर, जो कहूं कोटान कोटक तो ना आवे एक नख के नूर, तो ना आवे एक नख के नूर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।